हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिस्टार मौर्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लगभग वर्तमान ओपन यूनिवर्सिटी के सभी विषयों का रिजल्ट जारी हो चुका है और उस रिजल्ट में कई साथियों के जो मार्कशीट है उसमें नॉन क्लियर लिखा हुआ है, यानी रिजल्ट में नॉन क्लियर बता रहा है। तो नॉन क्लियर दो ही वजह से आते हैं, या तो असाइनमेंट में नंबर कम है या फिर थ्योरी में नंबर कम आ रहे हैं आपके। और भी वजह हो सकती है, जैसे कि आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, एब्सेंट रहे हो उसमें, तो उस वजह से भी नॉन क्लियर आता है। तो इसका क्या समाधान होता है? तो पहला क्वेश्चन यही है कि रिवोल्यूशन का फॉर्म भरें या डिफ़ॉल्टर का। तो जब ऐसी कंडीशन होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस मार्कशीट में इनके नॉन क्लियर लिखा हुआ है, थ्योरी में नंबर 20 आ रखे हैं, तो इस स्थिति में रिवोल्यूशन का फॉर्म सबसे पहले ही अपन को भरना चाहिए। तो रिवोल्यूशन का फॉर्म होता है वो जैसे ही अपना रिजल्ट जारी होता है उसके 15 दिनों के अंदर अंदर अपन को भरना होता है। डिफ़ॉल्टर का फॉर्म तब भरते हैं जब रिवोल्यूशन करवाने के बाद भी अपने नंबर नहीं जुड़ते हैं, तो उस स्थिति में हम डिफ़ॉल्टर का फॉर्म डालते हैं। और डिफ़ॉल्टर का फॉर्म डालेंगे तब अपन को एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एग्ज़ाम में फिर नंबर आएंगे तो अपन क्लियर होंगे। अगर नहीं आते तो फिर से वही प्रोसेस होगा कि आपको रिवोल्यूशन का फॉर्म डालना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन है कि सर इसकी फ़ीस कितनी होती है और फॉर्म कैसे भर सकते हैं। रिवोल्यूशन में जो फ़ीस होती है वो प्रत्येक सब्जेक्ट की, यानी आपके जिस सब्जेक्ट में नॉन क्लियर आया हुआ है प्रत्येक सब्जेक्ट की, या फिर आप चाहे आपका क्लियर हो लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपके नंबर कम हैं और आपका उसका रिवोल्यूशन करवाना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के 400 रुपये के हिसाब से देने पड़ेंगे। 400 रुपये ये लग जाएंगे, इनके अलावा नेट बैंकिंग के एक्स्ट्रा चार्ज वो लग जाएंगे, टैक्सेज है वो लग जाएंगे। तो मान के चलिए लगभग 415-420 रुपये के आसपास ये फॉर्म एक सब्जेक्ट का आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरें? तो फॉर्म भरने के लिए आप ई मित्र पे जा सकते हैं या फिर आप खुद भी भर सकते हैं। अगर आपके पास में नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई है तो आप खुद भी भर सकते हैं। तो कैसे भरते हैं तो उसका मैं आपको आगे वीडियो बता दूंगा। फिर अगला क्वेश्चन होता है कि सर नॉन क्लियर में कितने नंबर जुड़ेंगे अगर हम रिवोल्यूशन करवाते हैं तो दोस्तों, जब अपन रिवोल्यूशन का फॉर्म डालते हैं तो उसमें जहाँ तक है कि अपना नॉन क्लियर है तो उसमें लगभग 90% चांस है कि अपने उसमें लगभग 10 नंबर तक जुड़ सकते हैं। अधिकतम कहो चाहे मिनिमम कहो 10 नंबर तक जुड़ सकते हैं। 10 नंबर तक, 2 भी जुड़ सकते हैं, 5 भी जुड़ सकते हैं, लेकिन 10 नंबर तक इसमें जुड़ सकते हैं। तो इसलिए अपन को रिवोल्यूशन का फॉर्म डालना चाहिए, क्योंकि कई मित्रों के 1 या 2 नंबर ही कम आ रहे हैं। किसी के 23 आए हैं, किसी के 22 आए हैं, किसी के 24 आए हैं, तो वो रिवोल्यूशन का फॉर्म भरना चाहिए। 10 नंबर तक जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन होता है कि इसमें रिजल्ट कब तक आएगा। तो जब हम रिवोल्यूशन का फॉर्म डालते हैं तो ये फॉर्म भरने की अवधि 15 दिन होती है और मेरे ख्याल से 15 दिन और लगते हैं। लगभग 1 महीने का समय लगता है रिजल्ट आने में। 30 दिन का समय लगता है रिजल्ट आने में, इससे ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि 15 दिन फॉर्म भरे जाएंगे। अगले 15 दिनों तक हो सकता है कि वो कॉपियाँ चेक होगा वापस, तो इस वजह से 30 दिन का समय लगता है। तो अब इस वीडियो में आपको लगभग सारी जानकारी मिल चुकी है कि रिवोल्यूशन का फॉर्म भरना है या डिफ़ॉल्टर का। रिवोल्यूशन का फॉर्म अपन क्लियर किया हुआ है तो भी भर सकते हैं नंबर, जैसे कि मान लो कि मैंने पेपर बहुत अच्छा किया है, मुझे लग रहा है कि मेरे 70 नंबर आ रहे हैं लेकिन मुझे 50 नंबर ही दिए हैं, तो मैं रिवोल्यूशन का फॉर्म डाल सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिफ़ॉल्टर का फॉर्म हम तभी डाल सकते हैं जब या तो अपन एब्सेंट रहे हैं या रिवोल्यूशन का फॉर्म डालने के बावजूद भी अपने नंबर नहीं बढ़े हैं, तो उस स्थिति में अपन डिफ़ॉल्टर का फॉर्म भरते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।